दिमाग को स्वतः ही विध्वंस दिखने लग जाए, सृजन से दूर हो जाए, सही संगत से दूर हो जाए, तो बुरे दृश्य देखने के लिए ताकत नहीं लगानी पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आपने अपनी जिंदगी में साक्षर होने के लिए स्कूल जाना पड़ता है तो निरक्षर के लिए अलग से कॉलेज नहीं है, सिर्फ स्कूल मत जाओ, बाकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलेटर दिया, सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अब डिसाइड आपको करना है कि जिंदगी में कोई भी स्पेस खाली नहीं रहता, या तो ये दिमाग सृजन कर सकता है या ये दिमाग विध्वंस कर सकता है, एक जैसी पोजीशन पे नहीं रह सकता। जिंदगी ऐसी है, अगर 3 कमरों के मकान में रहते हो और जिंदगी में आज महत्वाकांक्षा खत्म हो गई तो अगले 3 साल में 2 कमरों पे मिलोगे, अगले 5 साल बाद 1 पे मिलोगे और उसके बाद किराए पे मिलोगे। जिंदगी का नाम है खींच के ऊपर ले जा, नहीं तो वापस बिना ब्रेक गियर डाले आएगी। अगर जिंदगी में अच्छी कल्पनाएं नहीं की, अच्छे सृजन नहीं किए, सपनों को अच्छी दिशाएं नहीं दी, तो दिमाग जो परिदृश्य करेगा वो कयामत ढाएगा, बुरे बुरे दृश्य लाएगा, बुरे बुरे ख्याल लाएगा। अगर आपका दिमाग डर की तरफ चला गया, अरे बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मेरा फिर क्या होगा कि नहीं होगा, अरे यार दुनिया में तो लोग ले ही नहीं रहे दिखते रहे, कोई लेता ही नहीं दिखता है, अरे नहीं होता दिखता है, मेरे से तो नहीं होता दिखता है। अगर एक बार डर ने आपको जीत लिया, डर ने अगर आपके ऊपर कब्जा कर लिया, तो ध्यान रखना ये माइंड ऐसे चित्र प्रस्तुत करेगा जैसे हॉरर मूवी चल रही हो, जैसे दुनिया में कोई भूतों की पिक्चरें चल रही हो। सपने भी ऐसे आएंगे कि कोई प्लॉट नहीं ले रहा, सपनों में भी रजिस्ट्री कैंसिल होती हुई नजर आएगी, सपनों में भी लोग ऐसे बोलते हुए नजर आएंगे, सपने भी भयंकर भयंकर आएंगे। क्यों? डर जैसे ही हावी होता है तो वो अपने जैसे ही परिदृश्य दिमाग पे पैदा करता है। इसलिए ध्यान रखना, जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ये बात विज्ञापन में तो कुछ सालों पहले आई है, हजारों सालों से इस देश की फिलोसॉफी कह रही है कि जिंदगी में जो डर से जस्ट ऊपर पार कर गया उसको जीतना एकमात्र जिंदगी में चारा मिलता है। इसलिए डर को जीतो, ये डर मत डरना। अमेरिका में जब पूरा अमेरिका निराशा और त्रासदी से गुजर रहा था, तब वहां के रूजवेल्ट राष्ट्रपति ने बोला, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है, डर का ही डर बचा है, कोई डर ही नहीं बचा। डर का डर मतलब उनको एक ही डर था कि कहीं लोगों को डर नहीं सताए। अगर ये डर से अमेरिका उठ गया, इतनी सी लाइन से अमेरिका ने हजारों वर्ष आगे की तरक्की कर ली थी, पूरे अमेरिका में लहर चल गई थी एक आदमी के किस्म से। डर का डर निकाल दो, डर का डर निकाल दो। आपको भी मैं ये कह रहा हूं, इस प्रोफेशन में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं, दुनिया में आपको इज्जत शोहरत और सम्मान चाहिए, अगर जिंदगी में बैंक बैलेंस चाहिए, गाड़ी और बंगला चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो जिंदगी में डर के अधीन कभी मत रहना। कितना भी भयानक दृश्य आ जाए, लड़ने के लिए तैयार रहना, डर से मत डरना। ये 39 साल का आदमी जिंदगी की पीक को देखा था, पीक से सीधा 0। उस टाइम में गालियां दे सकता था प्रकृति को, परिस्थितियों को, लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को। नहीं, मुझे ये पता था ये नीचे नहीं गिरा हूं, ये ठप्पा है, और ये ठप्पा पिछली बार से आगे ले जाने की ताकत देता है। डर निकाल देना, क्योंकि प्रकृति का कार्डियोग्राफ और अपनी जिंदगी का कार्डियोग्राफ एक तरीके से चलता है, अनसेटल चलता है। जब तक ये अनसेटल है तब तक आप सेटल हैं, अगर ये सेटल हो गया आप कार्यक्रम समाप्त हो गया। पूरी दुनिया में यूं ही उठापटक चलेगी। असली ड्राइवर वो है जो भरे बाजार में से गाड़ी निकाल ले जाए रे। दुनिया में वो लोग याद रखे जाएंगे जो डर से कभी नहीं डरे। जिंदगी में सृजन करने की ताकत रखो, डर के अधीन मत हो। मैंने ऐसे ऐसे डर देखे, उनको ओवरकम करते टाइम इतना खुश था मैं इतना खुश था, अपने आप को इतना जिंदगी में खुश नसीब महसूस करता था। ये जिंदगी के दिन तुझे जो दिखाए ना प्रकृति ने, तुझे कभी अहंकार नहीं आएगा रे। ये दिन तुझे प्रकृति ने इसलिए दिखाए, तुझे अपनों की वैल्यू हमेशा रहेगी। तुझे जिंदगी में इन बुरे दिनों का मतलब पता रहेगा, तब तुझे अच्छे दिनों की वैल्यू आएगी। मैंने 1000 से ज्यादा बिंदु ऐसे निकाले थे कि इस बुरे दिनों को याद रखना हर्ष, तेरी जिंदगी में ये दिन तू कभी मत भूलना, क्योंकि इससे तेरे पांव धरती पे डगे रहेंगे और सपने तेरे आसमान के होंगे। हर बार जिंदगी में जब जब डर आया ना,
मैं डरा नहीं, उससे लड़ दिया, उसके खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया, जंग डिक्लेयर कर दी। इसलिए आज आपको कह रहा हूं, जिंदगी में अगर अमीर कामयाब बनना चाहते हो तो रास्ते में डर जरूर आएगा। अगर जयपुर से दिल्ली जा रहे हो तो गुड़गांव जरूर आएगा। अगर गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा कर रहे हो तो बीच में डरपुर जरूर आएगा, लेकिन उसके खिलाफ जंग डिक्लेयर कर देना। जैसे हॉलैंड कभी गुलाम नहीं हुआ और हम 1000 वर्ष गुलाम रह गए। कोई दूसरा माइका लाल है ही नहीं ऐसा जो रह गया, अपना ही है, कोई दूसरा है नहीं। 1000 वर्ष गुलाम। और हॉलैंड, जमीन नीचे थी, समुद्र ऊपर था, हर गांव को जिंदा रखने के लिए चारों तरफ दीवार लगानी पड़ती थी। सिकंदर ने आक्रमण किया, पहला गांव जीत लिया। हॉलैंड के राजा ने आदेश दिया, गांव की दीवार गिरा दो कि साहब सब लोग मर जाएंगे, मरना कबूल लेकिन गुलामी कबूल नहीं। दूसरा गांव, तीसरा गांव, सिकंदर ने सिर्फ 3 गांव जीते, तीनों गांवों की दीवार गिरा दी। हॉलैंड के राजा ने बोला मरना मंजूर है लेकिन गुलामी मंजूर नहीं, डर मंजूर नहीं। सिकंदर को पहली बार जिंदगी में डर लगा, क्योंकि उसने बोला है जिसका मौत से डर उठ गया उनको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और उसी यूरोप ने पूरी दुनिया पे फिर राज किया, अमेरिका तक को गुलाम बनाया, विश्व के हर देश को गुलाम बनाया उन्होंने, क्योंकि उनकी सोच बहुत बड़ी थी। वही हॉलैंड और नीदरलैंड दुनिया पे छाए, वही ब्रिटेन दुनिया पे छाया। हम 1000 वर्ष गुलाम रह गए। डचों से, तुर्कों से, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सबने हमारी वाट लगाई। पता है क्यों इतने साल गुलाम रहे हम? एक अमेरिकन कंपनी ने सर्वे किया 3 लोगों पे, एक अमेरिका का, एक भारत का, एक जापान का, कि ये तीनों के यहां लाइट जाती है तो तीनों क्या करते हैं। तो जब पता किया तो पता चला अमेरिका वाले के लाइट जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉल करता है और लाइट का अरेंजमेंट करवाता है। जापानी क्या करता है, 99% तो बिजली बना के रखता है, किसी की जरूरत ही नहीं, 1% इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो भारत वाला क्या करता है कि ये बाहर निकल के देखता है, इसकी भी गई, इसकी भी गई, तो साले तेरे क्या खुजली चल रही है, जाने देना चाहिए, तो मस्त बेटा रहना। हम 1000 वर्ष गुलाम क्यों रह गए? किसी एक को इच्छा हुई कि गुलामी से दूर हो जाऊं, बाहर निकल के देखा ये भी गुलाम, ये भी गुलाम, तो जब सभी गुलाम है तो तू भी बैठा रहना। इस एक नेचर की वजह से हम 1000 वर्ष गुलाम रह गए। ये डर है ना, डर, ये डर को जीतना पड़ेगा। जिसने डर निकाल दिया, मैंने कुंभलगढ़ में लिया था शायद सेशन, फियर वाला, 6 प्रकार के डर बताए थे, जिसमें मैंने आखिरी में आपको बोला था मौत के डर से भी डरना बंद कर दो, बाकी तो सारे झाड़ दो। मैं कह रहा हूं मौत के डर से भी डरना बंद कर दो, मौत के डर से भी डर बंद कर दो, क्योंकि इसकी मौत हो रही है अनादिकाल से। इसकी, जिसके अंदर जो चमक है, जिसकी वजह से उसको विश्व में कोई नहीं मार पाया, वो है अपन, कोई मार नहीं पाएगा, वो है जीव, वो है आत्मा। क्या डरना? अरे मरने का डर जब खत्म हो जाता है तो गरीबी का डर तो बहुत पीछे रह गया, बुढ़ापे का डर बहुत पीछे रह गया, बीमारियों का डर बहुत पीछे रह गया। मेरा फियर वाला वीडियो देख लेना। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, डर की गुलामी कभी मत सहन करना, चाहे मरना कबूल, लेकिन डरना कभी कबूल नहीं। डर निकाल दो, डर निकाल दो। क्षमा देने का वैज्ञानिक आधार, क्षमा करने का वैज्ञानिक आधार, क्षमा देने का वैज्ञानिक आधार। अगला प्रयोग क्या है? कयामत जैसे